है फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अंकित चलो। आज हम लोग करने वाले हैं इतिहास पार्ट 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जैन का क्वेश्चन आंसर। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है, अकबर ने किस सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना की? आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। प्रश्न नंबर दूसरा है, मुगल के शासनकाल में किस स्थान पर एक शाही टकसाल था? आंसर होगा सूरत। प्रश्न नंबर तीसरा है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न नंबर चौथा है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा था कृष्णदेवराय। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर स्थित मुसलीपट्टनम। दूसरा, नकद भुगतान पत्र, हुंडिया, फरमान, शासकीय आदेश, उर नरसिंह भगवान, हम्पी, इतालवी यात्रा, निकोलो कोंटी, डोमिंगो पेस, पुर्तगाली यात्रा। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, मुगल समुद्र तट के निकट स्थित होने के मध्यकाल में समुद्र तट के निकट स्थित होने के कारण व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित किन्हीं दो स्थलों के नाम बताइए। दो स्थलों के नाम है, पहला मुसलीपट्टनम, दूसरा सूरत। प्रश्न नंबर दूसरा है, ऐसे किन्हीं दो शहरों के नाम बताइए जहाँ सूफी संत के मकबरे हैं। आंसर होगा फतेहपुर, दूसरा अजमेर। प्रश्न नंबर तीसरा है, किस शिल्प या उद्योग के लिए सूरत आज भी प्रसिद्ध है? आंसर होगा सूरत आज भी रत्न व हीरो तराशने और पुलिस को करने उद्योग के लिए प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर चौथा, किन्हीं दो बातों का उल्लेख कीजिए वाणिज्य का विकास हुआ। आंसर होगा कर ढांचा देश भर में एक समान था, व्यापारी अपना माल देश भर में कहीं भी बेच सकते थे। प्रश्न नंबर आंसर दूसरा होगा, विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ गई, इससे दस्तकारी को काफी बढ़ावा मिला। प्रश्न पांचवा, मुगल शासनकाल में सूरत की समृद्धि और उसका वैभव अपने चरम पर था, उन दिनों सूरत में प्रचलित किन्हीं दो शिल्पों का वर्णन कीजिए। आंसर होगा, मुगल शासनकाल में सूरत की समृद्धि और उसका वैभव अपने चरम उत्कर्ष पर था, उन दिनों में सूरत प्रचलित दो शिल्पों का वर्णन है। पहला रेशम, दूसरा सोने की जरी के लिए थे। स्थानीय कारीगरों उनके विदेशों के संपर्क में आने जब फैशन और डिजाइन दोनों में काफी बदलाव आया, इससे विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग बढ़ गया। बहुमूल्य रत्नों आदि मणि को जड़ने का सूरत में विशेष रूप से विकसित हुआ। प्रश्न नंबर पांचवा का पहला, मध्यकाल के विकसित प्रमुख सामग्री क्या है? आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की महानता का संक्षिप्त प्रस्तुत कीजिए। विवरण प्रस्तुत। प्रश्न नंबर तीसरा, मध्यकाल में मुसलीपट्टनम शहर किस प्रकार व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया था? मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर स्थित यह सातवाहनों काल में पूर्वी समुद्र तट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसका आंसर और होगा, इसका आंसर ये रहा। यह 17वीं शताब्दी में डचों और अंग्रेजों और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र था।